आप सभी का वेलकम है आरके एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों इस वीडियो में हम क्लास 10 मैथ्स में चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 3.1 को सॉल्व करेंगे। सो ये रहा एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन देखिए क्या है कि अफ्तार टेल्स हिज डॉटर 7 years ago, मतलब कि 7 साल पहले, पीछे की बात कर रहे हैं, एगो मीन्स पीछे। आई वॉज 7 times as old as you were, then also 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be. Represent the situation algebraically and graphically. तो समझते हैं इस क्वेश्चन को। मीनिंग देखिए क्या है कि आफ्ताब भाई साहब है, वो अपनी बेटी से कहता है, मीन्स टेल्स हिज डॉटर कि 7 years ago, ठीक है ध्यान सुनना, 7 years ago, 7 years ago मतलब कि 7 साल पहले, मतलब कि पीछे की बात कर रहा है, पास्ट की बात कर रहा है। तब आई वॉज 7 times, मेरी जो एज होगी 7 साल पहले की, मेरी जो एज होगी 7 साल पीछे की, वो 7 गुना 7 times 7 गुना होगी तुम्हारी एज के। ठीक, तो यहाँ पर आपको क्या काम करना पड़ेगा, आपको यहाँ पर लेट करना पड़ेगा कि लेट द प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब बी x years। ठीक है, बी x years मतलब कि प्रेजेंट जो एज है आफ्ताब की, अब जो है, जो आज जो है, जब वो बोल रहा है अपनी बेटी से, तो आज की जो उम्र है उस आफ्ताब भाई साहब की, वो है कितनी, x years। और उसकी जो बेटी है, मीन्स लेट द प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब्स डॉटर बी y years। ठीक, बी y years। तो सबसे पहले हमने क्या काम कर लिया, हमने सबसे पहले लेट कर लिया कि लेट द प्रेजेंटेज ऑफ आफ्ताब बी x years एंड द प्रेजेंटेज ऑफ आफ्ताब्स डॉटर बी y years। तो 7 years ago मतलब कि 7 साल पीछे, 7 साल पहले की अगर आप ध्यान से देखें तो प्रेजेंट एज से दोनों की एज में -7 हो जाएगा। भाई फॉर एन एग्जाम्पल आपकी एज, फॉर एन एग्जाम्पल मान लो 10 ईयर है या 12 ईयर है, तो लेट्स से फॉर एन एग्जाम्पल आपकी एज है 12 ईयर, तो 2 साल पहले कितनी थी, 10 ईयर, आपने 2 माइनस करा। उसी तरीके से यहाँ पर फंडा हम यूज़ कर रहे हैं। आफ्ताब की आज जो एज है वो कितनी है, x है। 7 साल पीछे कितनी होगी, 7 साल माइनस करना पड़ेगा। वहीं आफ्ताब की अगर एज में 7 साल पीछे माइनस कर रहे हो तो भाई साहब आफ्ताब की डॉटर की एज में भी माइनस करना पड़ेगा। अब ऐसा तो है नहीं कि आफ्ताब की एज माइनस हो जाएगी, उसकी एज नहीं होगी, ऐसा थोड़ी ना है भाई। 7 साल तो दोनों के लिए, दोनों ही 7 साल बूढ़े हुए होंगे। ठीक, तो चलो भाई 7 साल पहले मतलब कि ये 7 साल पहले आफ्ताब की एज कितनी होगी, आफ्ताब की एज कितनी होगी, आफ्ताब की एज होगी 7 years। ठीक है, प्रेजेंट एज में से 7 माइनस कर दिया। और आफ्ताब की डॉटर की एज कितनी होगी, y-7। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर आप ध्यान से देखें तो वो ये बात करता है कि 7 साल पहले मेरी जो उम्र होगी, आई वॉज 7 times as old as you, मतलब कि x-7 जो होगा वो इक्वल होगा 7 times of y-7। ये क्वेश्चन समझ में आई। आफ्ताब कहता है कि मेरी 7 साल पहले मतलब पीछे की जो एज होगी वो तुम्हारी एज के, मतलब उसके में भी 7 माइनस करना है, 7 times होगी। तो बस इसको सॉल्व कर लीजिए। x-7 इक्वल टू 7y माइनस का 7 49। सो इसको भाई इधर फेंक के मारो, तो 7y इक्वल टू माइनस का 49 या फिर माइनस का 7 प्लस का 49 इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसको सॉल्व करिए, कितना आएगा, ये आपका आ जाएगा x-7y प्लस का 42 इक्वल टू 0। तो ये आपकी हो गई पहली इक्वेशन, x-7y प्लस 42 इक्वल टू 0। तो ये आपकी क्या बन गई भाई, पहली इक्वेशन बन गई। अब दूसरी इक्वेशन देखते हैं। दूसरी इक्वेशन देखो कैसे बनाएंगे। दूसरी इक्वेशन में क्या कहता है कि एज ये कि 3 years फ्रॉम नाउ मतलब कि आज से 3 साल आगे की बात करी जा रही है। 3 years फ्रॉम नाउ, आज से 3 साल आगे की बात करी जा रही है, मतलब कि दोनों की प्रेजेंट एज में 3 प्लस हो जाएगा। आई शैल बी 3 times as old as you, मतलब कि मेरी जो 3 साल आगे की जो एज होगी, मीन्स x+3, वो इक्वल होगी इज 3 times मतलब कि 3 times ऑफ डॉटर्स एज y+3। ठीक है, ये वाली इक्वेशन समझ में आई। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। सो x+3 इक्वल टू 3y प्लस का 3 3 जा 9। तो इसको इधर सॉल्व करो भाई।
ये आपका आ गया 6, ठीक है, 3 उधर चला गया, सो 9 माइनस का 6, ये आपकी हो गई सेकेंड इक्वेशन। क्लियर, ये आपकी हो गई फर्स्ट इक्वेशन। तो भाई ये 2 इक्वेशन हमारी बनी इस सिचुएशन की जो हमें दी थी, तो हमने रिप्रेजेंट कर दिया इस सिचुएशन को एल्जेब्रिकली। अब सवाल ये आता है ग्राफिकली, तो ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करते थे भाई? आपके पास 2 इक्वेशन है, आपके पास एक इक्वेशन है x माइनस 7y इक्वल टू माइनस का 42, ठीक, और एक आपके पास इक्वेशन है x माइनस 3y इक्वल टू 6। तो कैसे टेबल बनाते थे? 9th क्लास में आपने टेबल बनाना सीखा होगा, तो आप क्या काम करते थे? इसके एक टेबल बनाते थे भाई, ग्राफ बनाना तो सीखा होगा ना, ऐसे ग्राफ वाली टेबल। तो x और y की आपने एक टेबल बना दी। अब यहाँ पर कुछ नहीं करना भाई, अगर आप x के प्लेस में 0 डालोगे तो y कितना आएगा? y आपका आएगा 6, ठीक है, अगर आपने x के प्लेस में 0 डाल दिया तो y कितना आएगा? आपका 6, ठीक। तो अगर x के प्लेस में 0 डाल देंगे तो y कितना आ जाएगा? आपका 6 आ जाएगा। और देखो क्या करेंगे, अगर मान लो y के प्लेस में मैं 7 पुट कर दूं, तो 7 7 जा 49, माइनस का 49 उधर गया, प्लस का 49, तो कितना बना? 6, ठीक है। ओ सॉरी 7। क्लियर, मैं इसको समझो, y के प्लेस में 7 डाला तो 7 7 जा 49, माइनस का 49 है, उधर गया, प्लस का 49 बन गया, तो 9 में से 2 गए 7, 9 माइनस 2 गिव्स 7, ये वाली टेबल बन गई। क्लियर, उसी तरीके से इसकी एक टेबल बना लो, एक x बनाओ, एक y बनाओ और 2 पॉइंट दिखा दो। जैसे फॉर एग्जांपल x के प्लेस में अगर मैं 0 पुट करूंगा तो y कितना आएगा यहाँ पर? माइनस का 2, और अगर मैं y के प्लेस में यहाँ पर 3 पुट करूंगा तो x कितना आएगा? 3। क्लियर, अगर x के प्लेस पर मैं 3 पुट करूंगा तो ये कितना आ जाएगा? y की वैल्यू आ जाएगी आपकी माइनस का 1, ठीक है। देखो जरा ध्यान से, x के प्लेस में मैंने 3 पुट करा तो 3 उधर जाएगा, तो 6 माइनस 3 गिव्स 3, उसके बाद 3 नीचे डिवाइड में गया, सो माइनस का 1। क्लियर है, ये 2 टेबल समझ में आई कैसे बनी। अब इनका ग्राफ प्लॉट करना है, तो ग्राफ देखो कैसे प्लॉट करेंगे, एक y एक्सिस ले ली, एक x एक्सिस ले ली। ये रही, ठीक। अब देखो भाई ध्यान से, x एक्सिस पे 7 और y एक्सिस पर 6, तो यहाँ पर पॉइंट बना दो, 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे यहाँ पर बना दो, 1 2 3 4 5 6, ऐसे नीचे ही -1 -2 -3, -1 -2 -3 -4, ठीक है, ये पॉइंट्स बन गए। अब आपको क्या काम करना है? आपको पॉइंट्स को क्या करना है? प्लॉट करना है। सो जब x 0 था तो y कितना था? 6, जब x 0 था तो y कितना था? 6, ये वाला पॉइंट आया, ठीक। दूसरा देखो, जब x 7 था तो y कितना आ रहा है? 7, मतलब कि एक और 7 बनाना पड़ेगा, ये हो गया 7। फिर सो जब x 7 था तो y कितना आएगा? 7 आएगा, ये रहा पॉइंट। क्लियर, 2 पॉइंट दिख गए। देखो एक तो 0,6, जब x 0 था तो y कितना आया? 6, जब x पे 7 चले, y पे 7 चले, तो ये वाला पॉइंट आ गया आपका 7,7, ठीक। तो एक लाइन ऐसे बनेगी, यूं करके, ऐसे करके। ये पॉइंट कौन सा आपका? ये कॉमा है 7,7, लेट्स से b पॉइंट, और ये आपका है a पॉइंट जो है आपका 0,6, ठीक, 0,6। उसी तरीके से आप बाकी को भी प्लॉट कर सकते हो। बाकी को कैसे प्लॉट करोगे? देखो ऐसे, इस वाले को देखो, जैसे फॉर एन एग्जांपल आपका है 0,-2, मतलब कि x पे 0 y पे -2, ये रहा एक पॉइंट। उसके बाद x पे 3 है और y पे -1 है, मतलब कि ये वाला पॉइंट। तो इसको ड्रॉ कर दो आप ऐसे करके, ऐसे करके। क्लियर, तो ये आपका पॉइंट हो गया a। अच्छा, a तो ऊपर दे रखा है तो इसको कुछ और दे दो, इसको p दे दो, तो ये हो जाएगा 0,-2 और ये हो जाएगा q, तो ये q हो जाएगा आपका -2,3, ठीक है। सो ये कुछ ग्राफ आएगा। तो ये हमने इस सिचुएशन को ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट करा। क्लियर है, इस क्वेश्चन में समझ में आया। सबसे पहले हमने क्या काम करा, जो गिवन सिचुएशन थी उसकी मदद से हमने इक्वेशन बनाई और फिर इन इक्वेशंस को ग्राफ में प्लॉट कर दिया। अब ग्राफ में प्लॉट करना बहुत आसान है, बहुत आसान है सच्ची में। आपको सिर्फ और सिर्फ टेबल बनानी होती है। टेबल में आपकी मर्जी, आप x के प्लेस में डालो, y के प्लेस में कुछ डालो और क्या काम करो, ऐसे करके एक टेबल बना दो। टेबल बनाने के बाद फिर पॉइंट को प्लॉट कर दो। ये तो आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा है अपना। क्लियर, समझ में आया वाला क्वेश्चन? जल्दी से नोट कर लो अगर नोट करना चाहो तो। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 2। सो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है
कि द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर 3900 रुपीज़। ठीक, तो एक कोच मतलब एक क्रिकेट टीम है और उसका एक कोच है, वो क्या काम करते हैं कि 3 बैट और 6 बॉल खरीदते हैं, कितने रुपए में? 3900 रुपीज़ में, 3900 रुपीज़। उसके बाद लेटर शी, अच्छा शी है, ओहो, शी बाइज अनदर बैट, मतलब एक और वो बैट खरीदती हैं और 3 और बॉल खरीदती हैं, मतलब एक बैट और फिर और 3 बॉल और खरीदती हैं सेम जो पहले खरीदी थी। कितने रुपए में? 1300 रुपये में, मीन्स 1300 रुपीज़। तो इस सिचुएशन को जो ग्राफिकली अलजेब्रिकली रिप्रेजेंट कीजिए और ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट कीजिए। बहुत आसान है, आराम से सीखो। देखो देखो देखो, टेंशन नहीं, कतई टेंशन नहीं। भाई साहब अगर आप ध्यान से देखें, क्या आपको एक बैट की कीमत पता है? नहीं पता। क्या आपको एक बॉल की कीमत पता है? नहीं पता। तो भाई साहब क्या लेट करोगे? ये लेट करोगे, तो लेट करना पड़ेगा, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 बैट बी एक्स रुपीज़। ठीक है, एक्स रुपीज़। तो आपने लेट कर लिया कि भाई साहब जो कॉस्ट है एक बैट की वो एक्स रुपीज़ है। उसी तरीके से आपने लिख दिया कि जो कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ 1 बॉल बी वाई रुपीज़। ठीक, तो सिचुएशन नंबर 1, पहली सिचुएशन में क्या करा उन्होंने 3 बैट लिए प्लस 6 बॉल्स ली, कितने रुपए में? टोटल 3900 रुपीज़ में। ठीक है, 3900 रुपीज़ में। इसका मतलब ये कि अगर 3 बैट, अच्छा अगर एक बैट x रुपए का है तो 3 कितने के होंगे? 3x प्लस, उसी तरीके से अगर एक बॉल y रुपए की है तो 6 कितने की होंगी? 6y इक्वल टू 3900। क्लियर है? समझ में आया? तो ये आपकी पहली इक्वेशन, ठीक। तो फर्स्ट सिचुएशन आपको जो दे रखी थी उससे आपने एक इक्वेशन बनाई। दूसरी देखो, दूसरी इक्वेशन सिचुएशन क्या कहती है कि शी बाइज अनदर बैट, उन्होंने एक और बैट लिया, मतलब कि एक बैट लिया और उसके साथ 3 बॉल ली, कितने रुपए में? भाई साहब आपने 1300 रुपये में, 1300 रुपये में। तो बस एक बैट की कीमत क्या है? x। एक बैट की कीमत तुम क्या जानो? हाँ, और एक बॉल की कीमत क्या है? y। तो ये कितना है? 3y इक्वल टू 1300। ये आपकी हो गई सेकेंड इक्वेशन। ये आपकी क्या हो गई? सेकेंड इक्वेशन। क्लियर है? समझ में आया? यहाँ तक कोई डाउट है तो बोलो भाई। ये आपकी इक्वेशन बनी 3x प्लस 6y इक्वल टू 3900 और एक बनी x प्लस 3y इक्वल टू 1300। अब क्या काम करना है? इनको ज्योमेट्रिकली बोले तो ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। कैसे करेंगे? वही आपको क्या करनी है? टेबल बनानी है। तो देखो भाई साहब, ये हो गया आपका 3x प्लस 6y इक्वल टू 3900। ये आपकी पहली इक्वेशन है। ये क्या है? आपकी पहली इक्वेशन। तो यहाँ से अगर आप ध्यान से देखें तो 3 कॉमन आ रहा है, तो जब आप 3 कॉमन लोगे तो क्या आएगा? x प्लस 2y इक्वल टू 1300। ठीक, x प्लस 2y इक्वल टू 1300। अब इसकी एक टेबल बना दो, x y। तो देखो जरा, अगर आप x के प्लेस पर क्या लेते हो बताओ? x के प्लेस में ऐसी कोई वैल्यू ढूंढो जिससे y आपका फ्रैक्शन में ना आए, कोई सिंपल नंबर आ जाए। ठीक, ऐसी कोई वैल्यू ढूंढे जिसमें क्या हो? आपका नंबर आ, जैसे फॉर एग्जांपल आपका हो गया x के प्लेस में मैंने 500 डाल दिया, तो देखो 13 और 5 कितना बचेगा? 8। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 800 आ जाएगा। ठीक है, x और समझ में आया ना? x के प्लेस में 500 डाल दिया तो उधर गया, तो 13 में से 5 गए, कितने बचते हैं भाई साहब? 8 बच गए। ठीक, 13 में से 5 गए तो कितने बचते हैं? 8 बच गए। और ये हो गया आपका 800। और देखो और क्या वैल्यू डाल सकते हैं? अच्छा एक सेकेंड, अच्छा डिवाइड में 2 है, सो 400 आएगा। सॉरी भाई, x वहाँ पर गया, कितना हो गया? 500। तो 800 2 से डिवाइड कर दिया तो कितना आया? 400। ठीक, चले आगे देखें। अगर मान लो आपने y के प्लेस में डाल दिया, लेट्स से आपने y के प्लेस में डाल दिया, कुछ भी डाल दो, जैसे कि मान लो आपने डाल दिया 500। ठीक, y के प्लेस में आपने डाल दिया 500, सो 5 2 जा 10, मतलब कि हाँ 1000 बचेगा और x पे कितना आ जाएगा? 300। क्लियर है? आया सर? कुछ नहीं करा भाई, x के प्लेस में 500 डाला, 500 उधर गया तो कितना बन गया था? 800, 2 से डिवाइड हो गया तो 400 सॉरी। उसी तरीके से आप y के प्लेस में हमने डाला 500, तो 500 गुणा 2 मीन्स 1000 उधर गया तो 300 बना।
ठीक, नेक्स्ट देखें। दूसरी इक्वेशन है x + 3y = 1300। ठीक, इसकी भी टेबल बना दो भाई। ठीक, मैं यहाँ पर 2 पॉइंट ले रहा हूँ, आप कितने भी पॉइंट ले सकते हो, आप 3 पॉइंट ले सकते हो, 4 पॉइंट ले सकते हो, वो आपके ऊपर है। ठीक, आपके ऊपर आप कितने भी पॉइंट ले सकते हो। देखें जरा, तो x के प्लेस में आप क्या डालें यहाँ पर कि कुछ काम बन जाए। जैसे फॉर एग्जांपल आप x के प्लेस में यहाँ पर मान लो डाल दो 200, x के प्लेस में ये काम करो, y के प्लेस में डाल दो, y के प्लेस में डाल दो 200, तो कितना बनेगा 600। ठीक, और वहाँ पर कितना बचेगा 700, और y के प्लेस में डाल दो भाई, और y के प्लेस में मान लो डाल दो 300, तो ये कितना बनेगा 900, ये कितना बनेगा 900, तो यहाँ पर कितना बचेगा 400। ठीक, यहाँ तक कोई डाउट है? यहाँ तक क्लियर है भाई? x के प्लेस में 700 डाला, सॉरी y के प्लेस में कितना डाला 200 डाला। जब y के प्लेस में 200 डाला तो 200 × 3 कितना हुआ 60, मतलब 600, उधर हो गया माइनस आ क्या आया 700। ऐसे ही y के प्लेस में 300 डाला तो 303 900, 900 उधर गया माइनस हो गया 400 400। क्लियर? देखिए जरा, तो अब इसका ग्राफ प्लॉट करना है, तो ग्राफ के लिए अगेन आपको क्या बनाने पड़ेंगे, x एक्सिस और y एक्सिस। तो यहाँ पर कोई नेगेटिव में नंबर है नहीं, तो आपको नेगेटिव एक्सिस की बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, सीधा पॉजिटिव पे काम करो। ये x हो गया, ये y हो गया। तो भाई x के प्लेस में यहाँ पर आप ले सकते हो 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, और कुछ बचता है y पे, बस x पे। उसी तरीके से यहाँ पर ले लो 100, 300, 400, 500, 600, 700। ठीक है, समझ में आया? अब बस प्लॉट आपको क्या काम करना है, प्लॉट करना है। जैसे x के बेस में मान लो 500 है और y कितना है 400। ये देखो ये रहा। ठीक, इसको हटा दो। दूसरा पॉइंट देखो, x पे 300 और y पे 500। ये रहा, ठीक है, ये रहा। तो ये लाइन आपकी बन गई ऐसे करके, ऐसे करके। ठीक है, मेरी थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी बनी है। ये वाला पॉइंट आपका हो गया 300, 500, और ये आपका हो गया 500, 400। ठीक है, ये आपकी लाइन हो गई 1। उसी तरीके से दूसरे वाले को प्लॉट करो। जैसे दूसरे वाले को कैसे प्लॉट करेंगे, जैसे x आपका कितना है 700 और y कितना है 200, मतलब कि x 7 और ये कितना आ रहा है 200, मतलब कि यहाँ पर। ठीक है, ये हो गया एक पॉइंट। और दूसरा पॉइंट क्या है, x 400 है और y 300 है, मतलब x 4 और y 3। इसको ड्रॉ कर दो ऐसे करके। ठीक, अब इनको नाम देना चाहे तो नाम दे दो। जैसे इस पॉइंट को नाम दे दो a, इसको दे दो b, इसको दे दो c, इसको दे दो d, और पॉइंट्स को मेंशन कर दीजिए। जैसे 700 हो गया और 200 हो गया, ये 400 हो गया, ये 300 हो गया। क्लियर? आप इक्वेशन भी बता सकते हैं, आप ऐसे ही बता सकते हैं कि ये लाइन इस इक्वेशन की है x या फिर 3x + 6y = 13900, और आप ये बता सकते हो इसकी इक्वेशन है x + 3y = 1300। ठीक है, तो ऐसा आप आपको और अट्रैक्टिव बना सकते हो। क्लियर है, समझ में आ गया? ये आपका सेकंड क्वेश्चन था, नोट करना चाहे तो नोट करिए जल्दी से फटाफट। तो चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। सो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है इस एक्सरसाइज का, कि द कॉस्ट ऑफ 2 एप्पल्स एंड 1 kg ग्रेप्स ऑन अ डे वाज फाउंड टू बी ₹160। मतलब एक दिन था जहाँ पर मार्केट में आप गए और मार्केट में भाई साहब क्या हुआ कि 2 किलो जो सेब हैं, 2 किलो 2 kg एप्पल्स जो हैं और 1 kg ग्रेप्स आपको कितने रुपए के मिल गए, 160 रुपये के मिल गए। उसके बाद एक महीने के बाद आप फिर गए, आफ्टर अ मंथ। ठीक, एक महीने के बाद जब आप फिर गए तो आपने देखा कि 4 किलो जो सेब थे, 4 किलो एप्पल्स और 2 किलो ग्रेप्स अब आपको 300 रुपये के मिल रहे हैं। तो इस सिचुएशन को एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट कीजिए और ग्राफिकली। तो देखो आराम से, टेंशन नहीं। तो लेट कर लो पहले तो भाई, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल, 1 kg एप्पल
बी रुपीज़ एक्स। ठीक भाई, 1 किलो जो एप्पल के जो रेट है वो मान लो x रुपये है। उसी तरीके से आप लेट कर लीजिए, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 kg ग्रेप्स बी वाई रुपीज़। ठीक, तो पहली सिचुएशन देखो क्या है। पहली सिचुएशन ये है कि आपने 2 किलो एप्पल लिए प्लस आपने 1 kg ग्रेप्स लिए थे और टोटल मिला 160 रुपये के। मतलब ये कि 2x प्लस वाई इक्वल टू 160 रुपीज़, या फिर सिंपली 160 लिख लेते हैं। ये आपकी पहली इक्वेशन क्लियर है भाई। अगर एक एप्पल x रुपये का है तो 2 कितने के होंगे, 2x के होंगे। तो ये आपकी पहली इक्वेशन होगी। दूसरी सिचुएशन देखो। दूसरी क्या है कि 1 महीने के बाद आप गए और 1 महीने के बाद आपने देखा कि 4 kg एप्पल्स प्लस 2 kg ग्रेप्स कितने रुपए के मिले भाई, 300 रुपीज़ के मिले। सो अगेन 1 एप्पल अगर मान लीजिए x रुपीज़ का है, सो 4 एप्पल्स कितने के होंगे, 4x प्लस 2y गिव्स रुपीज़ 300, या फिर रुपीज़ हटा देते हैं इसको, 300 रुपये लिख देते हैं सीधे सीधे। ये आपकी हो गई सेकेंड इक्वेशन। ये आपकी हो गई सेकेंड इक्वेशन क्लियर है। सो ये आपकी 2 इक्वेशन। यहाँ से आप 2 देखें, अगर यहाँ पर ध्यान से देखो तो 2 कॉमन आ रहा है। सो इस 2 को अगर आप कॉमन लोगे तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, 2x प्लस वाई इक्वल टू 150, 2x प्लस वाई इक्वल टू 150। एक ही बात है, बस 2 से मल्टीप्लाई कर रखी थी ऊपर से, तो हमने क्या काम कर लिया, पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दिया। तो 2 से ये बचा 2, ये 1 बच गया, ये 150 बन गया। ठीक है, एक ही इक्वेशन क्लियर। अच्छा, तो ये हमने अलजेब्रिकली रिप्रेजेंट कर दिया। अब बात करते हैं ग्राफिकली। ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो अभी मैंने आपको बताया, आपको सिर्फ टेबल प्लॉट करनी है। जैसे पहली इक्वेशन आपकी है 2x प्लस वाई इक्वल टू 160, तो इसकी टेबल प्लॉट करो। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपने y ले लिया आपने 100, तो x कितना आएगा 30। भाई y आपका 100 है तो उधर क्या कितना बचा है 60, 2 से डिवाइड हो गया 30। और देखो और आप क्या y ले सकते हो, फॉर एग्जांपल y आपने ले लिया 80, तो x कितना आएगा आपका आएगा 40, क्योंकि भाई 80 उधर गया तो 160 माइनस 80, 80 2 नीचे डिवाइड में गया तो 40। ठीक है, बन गई टेबल। ऐसी एक इसकी टेबल बना लो, 2x प्लस वाई इक्वल टू 150, तो x y अगेन यहाँ पर y के पेज में लेट्स से y के पेज में ले लो 50, तो ये कितना आ जाएगा 100, 2 से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 50। समझ में आया कि नहीं आया भाई। x के y के पेज में हमने क्या ले लिया 50 ले लिया, तो 50 उधर गया तो 150 माइनस 50 100, और 2 नीचे फेंक के मारा, मीन्स डिवाइड करा तो कितना आया 50। और y के पेज में क्या लेंगे, अच्छा x के पेज में ले लो, जरूर थोड़ा y के पेज में लेना, x के पेज में ले लो। जैसे x के पेज में लोगे 40 ले लो, तो x के पेज में आपने क्या ले लिया 40 ले लिया, तो 40 कितना बना 4 2 जा 80, तो आपका बना 80, और 150 माइनस 80 कितना होगा, 150 माइनस कितना 80 कितना होगा 70 होगा। ठीक, बन गई टेबल। बस अब आपको क्या काम करना है, इसको प्लॉट करना है। तो देखो कैसे करेंगे। अब नेगेटिव का कोई नंबर नहीं है तो बस x एक्सिस और y एक्सिस देख लो, पॉजिटिव वाली। y पे 100 मैक्सिमम है और x पे कितना मैक्सिमम है 50, मतलब कि यहाँ पर 10 20 30 40 50 60 70 तक चल जाएगा। ठीक है, और y 100 है तो 100 तक ले जाना पड़ेगा। ग्राफ में बनाओगे तो आपका ग्राफ बिल्कुल सटीक आएगा। यहाँ पर तो बस ऐसे ही पेलम पाल मचाई जा रही है। ठीक, तो भाई साहब प्लॉट करते हैं इस ग्राफ को। अगर मान लो x आपका 30 है तो y कितना है 100, x अगर 30 है तो y कितना है 100, मतलब कि ये वाला पॉइंट। ठीक है, ये हटा दीजिए, ये वाला पॉइंट, तो ये आपका हो गया 30, 100। उसके बाद जब x 40 है तो y कितना है 80, मतलब कि ये वाला। ये वाला। ठीक है, लाइन ड्रॉ कर दो भाई, 2 पॉइंट दिख गए तो ये लो 2 पॉइंट दिख गए, इसकी क्या कर दी लाइन ड्रॉ कर दी। तो ये आपका क्या है a, ये आपका b, और ये लाइन क्या शो कर रहा है, इस इक्वेशन को शो कर रहा है 2x प्लस वाई इक्वल टू 160।
2x प्लस वाई इक्वल टू 160। ठीक है, मैंने बताया था आपको कि जो एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है वो एक स्ट्रेट लाइन को शो करती है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे देखो इस वाले की इक्वेशन बनाओ, ओ सॉरी अपना ग्राफ प्लॉट करो, x 50 y 50, मतलब कि ये वाला ये आपका हो गया 50, 50 और x 40 है और y कितना आ रहा है 70। ये आपका आया 40, 70। तो लाइन ड्रॉ कर दो इसकी भी ऐसे करके, यूँ करके। क्लियर, तो ये हो गया C, ये हो गया D। इसको हटा दो, हटाना चाहो तो। क्लियर, ये कौन सी किस इक्वेशन को रिप्रेजेंट करा रहा है? 2x प्लस वाई इक्वल टू 150, 2x प्लस वाई इक्वल टू 150। क्लियर, सो कुछ इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं ऐसे क्वेश्चंस को जहाँ पर हमें क्या काम दिया जाता है कि एक सिचुएशन दी जाती है और उस सिचुएशन को एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट करो और फिर ग्राफिकली। क्लियर हुआ? ये एक्सरसाइज समझ में आई? आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा आरके एजुकेशन पॉइंट को। क्लियर, फिर मिलेंगे ऐसी ही एक और वीडियो के साथ, जब तक के लिए